बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद चैप्टर के अंतर्गत गुणनखंड प्रमेय, जिसको कि हम फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं, इसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो फैक्टर थ्योरम है क्या बच्चों? कहता है कि यदि पी एक्स घात n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 वाला बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो तो ये चीज़ें ऑकर करती हैं, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे पी एक्स की घात के बारे में कह रहा है कि इसकी घात जो है वो 1 से बड़ी होगी या 1 से बराबर हो, 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो। अगर ऐसा कोई बहुपद है पी एक्स और a कोई वास्तविक संख्या है तो होगा क्या कि अगर हम a का मान x की जगह बहुपद पे रख दें और वो शून्य हो जाए, ठीक है, यानी a जो वास्तविक संख्या है, a कोई वास्तविक संख्या है और x की जगह a रखने पर अगर बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है, यानी पी का मान शून्य हो जा रहा है, तो इससे हम निष्कर्ष ये निकालेंगे कि x माइनस a इस पी एक्स का गुणनखंड है। यानी जैसे मान लो कोई बहुपद है पी एक्स और हमने कहा कि x बराबर 2 रखने पर P2 यानी x का मान हमने 2 रख दिया तो P2 जो है वो मान लो शून्य हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x माइनस 2, इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 2 ये जो चीज़ होगी, ये जो एक बहुपद है, ये बहुपद निश्चित तौर पे इस बहुपद का गुणनखंड होगा। गुणनखंड होने का मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का भाग जब इसमें दिया जाएगा तो वो उसको पूरी तरह काट देगा, शेषफल शून्य हो जाएगा। तो अगर ए कोई वास्तविक संख्या है और पी ए शून्य हो जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। दूसरी चीज़ कह रहा है कि यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, हमें पता है कि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए को हमने 0 कर दिया, x बराबर आया a। तो अगर ये गुणनखंड है x माइनस ए तो x बराबर a जब हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों शेषफल प्रमेय में हमने पढ़ा था कि x माइनस ए से जब हम किसी बहुपद में भाग देते हैं पी एक्स में, तो जो शेषफल आता है वो पी ए होता है। पी ए होने का मतलब x बराबर हम बहुपद में a रख देते हैं और वो हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। अब अगर x माइनस ए गुणनखंड है तो शेषफल का मान शून्य हो जाएगा। यानी शेषफल का मान शून्य होने का मतलब जब बहुपद में हम x का मान a रख देंगे तो यानी जो पी ए आएगा, यानी जो शेषफल आएगा उसका मान शून्य होगा, या अगर x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तब। तो ये दो चीज़ें हैं बच्चों, इसको हम गुणनखंड प्रमेय कहते हैं। पहला कहता है कि अगर पी ए 0 हो जाता है तो इसका मतलब x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है। दूसरा कहता है कि अगर x माइनस ए गुणनखंड है तो पी ए का मान हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको आइए हम लोग इस पे आधारित कुछ उदाहरण भी करते हैं। जैसे मान लो उदाहरण दिया हुआ है y² माइनस 5y प्लस 6, ये हमारा बहुपद है और हम चेक करते हैं कि इसका गुणनखंड क्या हो सकता है। तो हमने y बराबर 2 रखा, तो y बराबर जब हमने 2 रखा, पी वाई हमने ये ले लिया और y बराबर 2 रखा तो P2 जो आया वो देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, यानी 4 माइनस 10 प्लस 6, यानी 10 माइनस 10 बराबर 0। तो चूँकि बच्चों y माइनस 2 y इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे रखने पर इसका मान शून्य हो जा रहा है, y बराबर 2 रखने पर इसका मान शून्य हो जा रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि y माइनस 2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर y बराबर 10 रखने पर ये शून्य हो जाता तो हम बोलते कि y माइनस 10 इसका गुणनखंड है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि y माइनस 2 जो है इसका गुणनखंड है। चूँकि ये द्विघाती बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक शून्यक अभी मिला y बराबर 2, एक दूसरा शून्यक भी होगा
जैसे हमने रखा, मान लो y बराबर, मान लो हमने 3 रख दिया, तो y बराबर 3 रख देंगे बच्चों, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 और प्लस 6 15 हो गया, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 5 जा 15 हो गया, 15 माइनस 15 0। इसका मतलब y बराबर 3 रखने पर भी ये 0 हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि y माइनस 3 भी इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अच्छा, अब आइए बच्चों दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। कहता है कि जांच कीजिए कि क्या x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो बच्चों अब ये पूछ रहा है कि क्या ये इसका गुणनखंड है। तो अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो इसका मतलब कि शेषफल 0 प्राप्त होगा। इससे इसमें भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो शेषफल निकाल लेते हैं। शेषफल कैसे निकालते हैं, ये एक रेखीय व्यंजक है, इस बहुपद px में भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो हमने बताया था कि जिससे हम भाग देते हैं उसको 0 करके x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 1 आया। अब हम x का मान इसमें रख देंगे। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब शेषफल 0 है, और अगर 0 नहीं आया तो जो कुछ भी आएगा वही शेषफल होगा। तो हमने इस बहुपद में x की जगह 1 रखा, तो ये 1 रखा हमने p1। तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, 1 माइनस ये 23 हो जाएगा प्लस 142 माइनस 120। अब एक माइनस 120 और माइनस 23, और ये हो गया माइनस 143, और 142 और 1 ये भी 143, यानी शेषफल 0 आ रहा है। चूँकि शेषफल 0 आ रहा है इसलिए निश्चित तौर पे x माइनस 1 इस का गुणनखंड है। तो इस तरह से बच्चों हम किसी एक रेखीय व्यंजक को हम चेक कर सकते हैं कि किसी बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। या अगर हमें कोई संख्या बहुपद में रखने पर 0 प्राप्त हो जा रहा है बहुपद का मान, तो हम कह सकते हैं कि यानी हम एक उस बहुपद का एक गुणनखंड पता कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। हमने y बराबर 2 रखा तो ये 0 हो गया, तो हमने कहा कि y माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग है बच्चों। अब इस पर आधारित प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।